ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृदीनतारणं। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today is the appearance day of Srila Bhakti Srila Om Vishnupada Paramhans Parivrajakacarya Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, and I am going to read for him from a book Shri Guru and His Grace, and it is written by Srila Bhakti Rakshak Shridadev Goswami Maharaj, and I am sharing something written. This is the part of that book. We are going to important part from this book. It is very important to understand. The Vrindavan conception of Krishna as the supreme entity is the highest beauty, is above all grandeur and all power. Beauty is above all grandeur and power. Neither physical, mental or intellectual power nor any other power, but beauty and love is the ultimate controlling power. Absolute good is absolute beauty, and that is the absolute controller, and mercy is above justice. Generally, we conceive that anything could be greater than justice. As we see in the today's world, we see that justice is above the mercy in general, and we think that justice must be highest principle, but we are told by our gurus and saintly persons that mercy is above justice, and who can show mercy? Not an ordinary person, but only a king, one who can compensate for the loss in justice can give mercy, and the highest court is able to compensate everything. Such a realm exists, and there the Lord is engaged in pastime with his paraphernalia of equal quantity. There is such a law, a provision beyond the sense of justice in our puppy brain. इसमें बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो वृंदावन का कंसेप्शन है कृष्णा का, जो कि भगवान के लिए भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम एंटिटी है ना। तो भगवान कृष्ण सुप्रीम एंटिटी हैं। क्यों? क्योंकि एंटिटी एंड हाईएस्ट बिकॉज ब्यूटी इज़ अबव ऑल, क्योंकि जो ब्यूटी है यानी कि सुंदरता है वो सबसे ऊपर है। एक तरह से सुंदरता मतलब सुंदर रूप भगवान का। ब्यूटी इज़ अबव ऑल ग्रैंड्योर एंड पावर, यानी ब्यूटी ही कोई भी जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड्योर मीन जैसे आप देखते हो बहुत राजशाही ठाट बाट हैं, बहुत सारा कोई शक्ति पावरफुल है, उससे भी ऊपर है ब्यूटी। नीदर फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल पावर नॉर एनी अदर पावर, बट ब्यूटी एंड लव इज़ द अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर। यहाँ बता रहे हैं कि वृंदावन का कंसेप्शन क्या है कि जहाँ पर एक सुंदरता केवल फिजिकल सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता वो भी उसको काउंट कर रहे हैं। द बट ब्यूटी एंड लव, मन की सुंदरता और प्रेम जो है निश्चल प्रेम यानी शुद्ध प्रेम जो है वह क्या है? अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर, वह अल्टीमेट कंट्रोलिंग पावर है। एब्सोल्यूट गुड इज़ एब्सोल्यूट ब्यूटी, है ना। क्या है वो? वही
क्या है, एब्सोल्यूट गुड है, यानी कि इससे बढ़कर कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज़ द एब्सोल्यूट कंट्रोलर, यानी वह कौन है, वह है एब्सोल्यूट नियंत्रक यानी कंट्रोलर। मर्सी इज़ अबव जस्टिस, यहाँ बता रहे हैं कि जो दया है वह एक तरह से न्याय से ऊपर है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि संसार में, समाज में सबसे बड़ा क्या है, न्याय है। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई भगवान तुम्हें, कोई कुछ गलत करता है तो भगवान तुम्हें देख लेगा, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर कुछ क्राइम होता है, कहीं होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसे दंड देती है, पनिश करती है, उसको जेल में डालती है, या जो भी है लॉज के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। लेकिन यहाँ वृंदावन के कंसेप्शन में बताया है कि जो दया है वह प्रिंसिपल दया का सबसे ऊपर है, जस्टिस से भी ऊपर है, न्याय से भी ऊपर है। तो जनरली वी कैन नॉट कंसीव दैट एनीथिंग कुड बी ग्रेटर दैन जस्टिस। हम लोग जनरली नहीं समझ सकते कि न्याय से ऊपर यानी जस्टिस से भी ऊपर कुछ हो सकता है ना। वी थिंक दैट जस्टिस मस्ट बी द हाईएस्ट प्रिंसिपल। हम सोचते हैं कि न्याय जो है, किसी भी चीज़ के लिए जो न्याय है, न्याय वह सबसे ऊपर है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट, है ना। लेकिन उससे भी ऊपर क्या है, भगवान की दया। यहाँ पे बताया जा रहा है वृंदावन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो बता रहे हैं और आगे, बट वी आर टोल्ड दैट मर्सी इज़ अबव जस्टिस। लेकिन हमें बताया गया है, किसने बताया, हमारे गुरुज ने, हमारे गुरु आचार्य ने बताया कि जो मर्सी है वह कहना चाहिए न्याय से भी ऊपर है। एंड हु कैन शो मर्सी, और हमें कौन दया दे सकता है, कौन दया दिखा सकता है। कोई एक साधारण इंसान तो नहीं, कोई हमको, मतलब हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि वो हमारे लिए दयालु बने, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो कि पावरफुल हो। पावरफुल कौन, जैसे नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन बट ओनली अ किंग। एक कोई राजा जैसा राजा होता है ना, राजा जैसा कोई, यानी सुप्रीम पर्सन ही हमको दया दिखा सकता है, उसके पास ही दया का गुण हो सकता है। वन हु कैन कंपनसेट फॉर द लॉस इन जस्टिस कैन गिव मर्सी, यानी कि जो इस हमारा जो जजमेंट, यानी कि हमारा जो न्याय को कंपनसेट कर सके, वही हमें केवल मर्सी दे सकता है। एंड द हाईएस्ट कोर्ट इज़ एबल टू कंपनसेट एवरीथिंग। तो जो भगवान का, यानी कि वृंदावन का जो प्रिंसिपल है या कंसेप्शन है, वो है हाईएस्ट कोर्ट है एक तरह से। वह कुछ भी हमारा कंपनसेट कर सकता है, हमें हमसे कुछ भी, अगर जैसे बोलते हैं ना, न्याय के ऊपर दया दे सकता है, मर्सी दे सकता है। सच अ रियल्म एग्जिस्ट एंड देयर द लॉर्ड इज इंगेज इन पास टाइम विद हिज पैराफेरेंलिया ऑफ इक्वल क्वालिटी। यानी इस तरह से भगवान जो है अपने जो पैराफेरेंलिया, मतलब भगवान के जो गोप हैं, है ना, गोप हैं नहीं, ग्वाले हैं, वो सब जो है इक्वल उनके साथ भगवान अपना लीला करते हैं। देयर इज़ सच ए लॉ अ प्रोविज़न बियॉन्ड द सेंस ऑफ जस्टिस इन आवर पपी ब्रेन्स, यानी कि इस तरह से जो है देयर इज़ सच ए लॉ, यानी ऐसा है वहाँ पर नियम है, ऐसा लॉ है जो कि हमारे मतलब हमारे जो सांसारिक एक तरह से हमारा ब्रेन है, उसे हम समझ नहीं पाएंगे उससे, है ना। तो आगे बता रहे हैं इसमें श्री श्रीधर महाराज, उद्धव इज रिकॉग्नाइज एज द प्रिंसिपल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड हिज स्टेटमेंट अबाउट मर्सी इज फाउंड इन श्रीमद् भागवतम 3.2.23। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि उद्धव जो हैं वह सबसे मुख्य भगवान के भक्त हैं, मेन भक्त हैं। एंड हिज स्टेटमेंट, उनकी जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने मर्सी के बारे में, वह श्रीमद् भागवतम 3 कैंटो 3rd कैंटो 2nd चैप्टर थर्ड कैंटो 22nd चैप्टर एंड 23 टेक्स्ट में रिकॉर्डेड है। क्या बताया उन्होंने, अहो बाकी यम स्तन कालाकूटम जिघम याद अपि अशाधवी लेभि गतिम धाति उच्चितम ततोन्यम कम बा दयालुम शरणम व्रजेमा। He says, where else should I surrender? जैसे कि उद्धव महाराज बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर उनका भाव है इसमें। He says, where else should I surrender? How can I surrender to anyone more merciful than Krishna when I find that the demons Putna in the grave of the maternal affection
went to kill Krishna, but instead received such a wonderful benediction that she was given a higher post as one of Krishna's mother. My Lord is so kind, so benevolent, where else should I surrender? He he poisons breast was put into the mouth of the infant child Krishna, and she was blessed with such a high and affectionate post. So how can we measure his uh, mercy? No, measure his आगे बता रहे हैं grace, his infinite mercy. His ways and mercy are beyond all expectations. Rather than treating her with justice, we find just the opposite. He showed magnanimous behavior towards his greatest enemy. So, beyond justice, there is mercy, and such a high degree of mercy, such a quality and intensity of mercy that it cannot be measured. Uddhav praise where should I find such a standard of grace as this? I must fall flat at the divine feet of Lord Krishna. Why should any man of intelligence not run to fall flat at the feet of such a magnanimous personality as Krishna? His nature is that of the highest love. यहाँ पे बता रहे हैं श्री श्रीधर महाराज कि जब जैसा कि आप लोगों ने सबने हम लोगों ने सुना ही है कि जैसे कि भगवान की कथा कृष्ण कथा सुनते हैं ना, तो उसमें बताते हैं कि बताया जाता है कि जब पूतना ने छोटे से कृष्ण भगवान थे, जब उन्होंने जन्म लिया था तो पूतना जो है भगवान कृष्ण को अपना ब्रेस्ट पे जहर यानी कि पॉइज़न लगा करके उनको मारने के लिए गई थी। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने उसको न्याय नहीं दिया, जस्टिस नहीं दिया कि इसने मेरे इसको गलत आशय से यानी कि मुझे मारने के आशय से ही मेरे पास आई है। लेकिन उन्हें उनको एक जैसे माँ जो है अपने बच्चे को फीड कराती है, उसका केयर करती है, ठीक वैसे ही उन्होंने अपनी पूतना को जो है उनकी इच्छा को पूरा करते हुए उनको वह स्थान दिया जो उनकी माता को प्राप्त हो, यानी कि उनको वैकुंठ ही मोक्ष प्रदान किया उनको, पूतना को। तो उद्धव जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इतना दयालु कौन होगा, भगवान कृष्ण से बढ़कर दयालु कौन होगा, जिन्होंने अपने को मारने आई हुई पूतना को भी, है ना, एक तरह से इतना अच्छा बड़ा स्थान दिया जो कि उन्होंने अपनी माता को दिया। तो कह रहे हैं मैं और कहाँ सरेंडर करूँ, यानी कि किसकी शरण को ग्रहण करूँ। कृष्ण इतना दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं, तो उन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई भी नज़र नहीं आता। मतलब भगवान कृष्ण की दया इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी माता अपनी यानी अपने को मारने वाले इच्छा रखने वाले एक राक्षसी को भी माता का स्थान प्रदान किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ मर्सी वी द फाइनाइट शुड approach the infinite with this spirit. If justice is applied, I have no hope. जब हम लोग कैसे हैं, हम लोग एक फाइनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस, वी हैव लिमिटेड एनर्जी, वी हैव लिमिटेड टाइम, है ना। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, कि एक्सट्रीम एनर्जी नहीं है, एक लिमिटेड एनर्जी है, राइट। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कि कहा जाता है मनुष्य का जीवन 100 ईयर से पता, आजकल तो और भी ज़्यादा कम हो रहा है। उसको हम लोग को कहते हैं लिमिटेड इंटेलिजेंस है। हम बहुत ज़्यादा हाइपर भगवान जैसा सोच नहीं सकते हैं ना, इनफाइनाइट नहीं सोच सकते, एक लिमिट में सोचते हैं हम लोग। तो हम लोग लिमिटेड बीइंग्स क्या है, किस तरह से हम कहते हैं अगर हमारे ऊपर जो है जस्टिस अप्लाई की गई, मतलब हम कितना सारे हम जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती हैं, अपराध होते हैं, तो अगर भगवान हम पे इस लॉ को अप्लाई किया उन्होंने कि जस्टिस ओके, न्याय, इनके साथ न्याय करना, तो हमारे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं होगी कि हम इस लाइन में कहना चाहिए स्पिरिचुअल लाइन में हम लोग प्रोग्रेस कर सकें। ऐसा कुछ भी मतलब हमारे पास उम्मीद नहीं होगी अगर भगवान हमें जस्टिस की नज़र से देखें या हमारे साथ हमेशा न्याय के बारे में सोचें, है ना। तो यहाँ पर उसका बहुत ही सुंदर सा एक्सप्लेनेशन दिया है जो शिला श्रीधर महाराज ने बोल रहे हैं। वी द फाइनाइट शुड अप्रोच द इनफाइनाइट विद दिस स्पिरिट। इफ जस्टिस इज अप्लाइड, आई हैव नो होप, आई ओमिट दैट डिपार्टमेंट, आई हैव come only to seek my fortune in the department of mercy, where there is no calculation of right or wrong, or merit or demerit. I have come to that department, my Lord, because I do not know what is within me. When I analyze and study my own heart, I find that I am unknown to my own self, and I am so helpless and wretched that I don't even know myself.
How then should I venture to appeal to a department where something will be granted only after a calculation of my merits and demerits? I don't want that. I don't want any decision based on justice. Hmm? And in this continuation, बता रहे हैं आई सरेंडर. हम लोग का जो प्रेयर कैसा होना चाहिए उसके लिए बताया जा रहा है यहाँ पर. शशिधर महाराज बता रहे हैं आई सरेंडर यू मे डू वॉट एवर यू लाइक विद मी. आई सरेंडर यू मे डू वॉट एवर यू लाइक विद मी. आई एम द वर्स्ट ऑफ सिनर. What to do with me now is in your hand. You, Savior, I have to come to you. If there is any possibility, save me. This is my open appeal, my one-sided appeal. This sort of self-abnegation will automatically cleanse our heart. By this attitude of Sharanagati or surrender, we invite the greatest attention from above Sharanagati. Surrender is the only way to reinstate in our lost prospects. At present, we are disconnected from prospect of divine love which we cherish in the innermost quarter of our heart. If we want to have that privilege very easily and very quickly, we must approach the Lord with plain speaking, and with a naked body and mind, with everything exposed. Shri Rup Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu has written. यानी कि हम लोग को किस तरह पहुंचना चाहिए भगवान के पास कि भगवान हम तुम्हारे शरणागत हैं. अगर आप जैसा चाहें आप मुझे रखिए. मैं बहुत ही पापी हूँ. अब मेरा जीवन अब मैं आपके हाथ में हूँ. आप ही मेरे रक्षक हैं. आप ही मुझे बचाने वाले हैं. मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूँ. इस तरीके के अगर हम भगवान के प्रति शरणागति रखते हैं तो हमारा हृदय जो है ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है. और हमारा इस तरह से हम जो है हाईएस्ट यानी कि भगवान का अटेंशन बहुत तेज़ी से बहुत ही शीघ्र ही अपनी तरफ कर सकते हैं. और जो हम अपने जीवन में अपना मेन पर्पस, अपना उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं, वह वापस याद कर सकते हैं. आगे बता रहे हैं इसमें. एट प्रेजेंट वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिवाइन लव. प्रेजेंट यानी कि इस समय हमारी स्थिति क्या है कि वी आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द prospect of divine love which we cherish in the innermost quarter of our heart. If we want to have the privilege very easily and very quickly, we must approach the Lord with plain speaking, with a naked body and mind, and with everything exposed. यानी कि हम लोग इस समय जो है भगवान के प्रेम से, शुद्ध प्रेम से डिस्कनेक्ट हैं. इसीलिए जो कि हमारे हृदय के कहीं कोने में हमेशा रहता है. अगर हम चाहते हैं कि वह हमारे को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी मिले, तो हमें इस तरीके से अपने मन को, अपने शरीर को एक तरह से, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के सामने प्रेजेंट करते हुए, अपना पूरा जैसा हमारा मन में है, हमारे हृदय में है, वो सब कुछ भगवान के सामने रखते हुए प्रार्थना करना चाहिए. पर श्री रूप गोस्वामी महाराज भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड चैप्टर 152 टेक्स्ट में मत तुल्यो नास्ति पापात्मा अपराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम पुरुषोत्तमा. यानी माई लॉर्ड, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेयर के लिए प्रेयर कर रहे हैं. माई लॉर्ड, आई फील अशेम्ड. हाउ शैल आई ऑफर यू सो मैनी pure things like flowers. Generally pure things are offered to you, but what about me? I have come with the most filthy things to offer you. I feel ashamed. I have come to you with only my shame to beg for your mercy. There is no parallel to my sinful life and criminal life. Everything that can be conceived of as bad is found in me. It is very difficult even to speak about the characteristics of my heinous sins and crimes. Still, your name, existence, fame, and benevolence cannot but attract me. And you can save me, you can purify me. Hoping against hope, I have come to you, and I have only one solace, that I am the real object of your mercy.
Your tendency is to purify the meanest. Those who are the most needy have some claim to your mercy, and I am the worst of the needy and the meanest of the mean. This is my only qualification, my only hope to attract your attention and appeal to your magnanimity. इस तरह से जो है एक्सप्लेन किया है इन्होंने भक्ति रक्षा रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मुझे स्वयं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है कि मैं किस तरह से, आपको तो हमेशा शुद्ध चीज़ें ही ऑफ़र की जाती हैं, लेकिन मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मीन हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिनर हूँ, यानी पाप करने वाला हूँ। मैं किस तरह से मेरा जीवन जो है बहुत ही क्रिमिनल यानी कि अधम लाइफ में गुजरा है, तो मैं किस तरह से कैसे सोचूं कि आपका जो है मर्सी यानी कि आपकी दया मुझको प्राप्त हो सकती है, ऐसा बोल रहे। लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि आप जो है मुझे मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे प्यूरीफाई कर सकते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा मतलब विश्वास है और आपसे ही केवल उम्मीद है, मुझे किसी से नहीं, केवल आपसे ही उम्मीद है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है केवल आप ही अकेला जो है मुझे ये मर्सी यानी कि दया दे सकते हैं, और मैं ही अकेला एक तरह से, क्योंकि मैं बहुत ही सिंफुल हूँ, मैं ही आपकी मर्सी के लिए रियल ऑब्जेक्ट हूँ। और आपका जो आदत है, आपकी टेंडेंसी है जो कि अपने बहुत ही बड़े से बड़े कहना चाहिए अब पापी को भी आप जो है शुद्ध कर देते हैं, प्योर बना देते हैं। तो उस कनेक्शन में मैं सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसको बहुत ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसकी, आपकी दया की, मैं आपके सामने हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा मीनेस्ट में भी मीन हूँ। ये मेरी और यही मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी क्वालिफ़िकेशन आपके ध्यान को आकर्षित करेगी और मुझे आपकी दया प्राप्त होगी। आज ये यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। ये भगवान से प्रार्थना है, और ये भी बताया गया है यहाँ पे कि किस तरह से हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक कि और आगे बता रहे हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी महाराज कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, युवातीनाम यथा योनि यूनम चा युवातु यथा मानो भीर्माते तद्वम मनो भीर्मातम त्वयि. Just as a young boy feels attraction for a young girl, I want that sort of attraction towards you. I want to be engrossed in you, forgetting all material paraphernalia, and by sincere surrender at once our progress begins. यानी भगवान से मांग रहे हैं कि मेरा जिस तरह से श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जिस तरह से एक यंग गर्ल का यंग बॉय के प्रति अट्रैक्शन होता है, मैं वैसा ही अट्रैक्शन आपके प्रति मेरा हो, और मैं सारे संसार के जो मेरे चारों तरफ हैं, जो मेरे जिनको मैं अपना कहता हूँ, उन सबको मैं भूल जाऊँ। एंड बाय सिंसियर सरेंडर, इस प्रकार मैं आपके शरणागत होकर के मैं अपने इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकूं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन टेक्स अस टू द टॉप मोस्ट रैंक। इस तरह से अगर हमारा जीवन, हमारा प्रेयर, हमारा मूड जो है, भाव डेवलप होगा, तो वो हमको हाईएस्ट रैंक की तरफ लेके जा सकता है। आई वॉन्ट दैट इंटीमेट कनेक्शन विद यू माई लॉर्ड, आई एम द neediest of the needy, but the same time I have this ambition। बता रहे हैं कि भगवान, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन मैं पाना चाहता हूँ। आपका इंटीमेट यानी कि अपना, जैसे अपनापन जिसे कहते हैं, वह आपका अपना बनना चाहता हूँ। जबकि मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की, इसकी आवश्यकता है ना। और यही मेरी एक मात्र महत्वाकांक्षा है। I am so disgusted with the world outside that I want the most intense and comprehensive relationship with you। मुझे ये संसार से बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से मुझे जो संसार है उससे के प्रति बहुत ही मतलब मन हट गया है। अब मैं केवल आपके प्रति मैं पूरी तरह से शरणागत हूँ, और मैं आपसे इंटेंस यानी कि आपसे बहुत ही गहरी जो है रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता हूँ। विद दिस एटीट्यूड ऑफ सरेंडरिंग प्रोसेस बिगिन एंड राइज स्टेप बाय स्टेप। आई वांट दैट स्टैंडर्ड ऑफ डिवाइन लव ऑफ इंटीमेसी विद यू। आई वांट टू ड्राइव डीप विद इन यू। क्या बोल रहे हैं इसमें, बता रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में जो है
आपका वो स्टैंडर्ड, वो इंटीमेसी वाला प्रेम चाहता हूँ, और जिसमें मैं पूरी तरह से डूब सकूँ। ऐसा ये प्रेयर है श्री रूप गोस्वामी महाराज ने श्री भक्ति रक्षा रसामृत सिंधु में लिखा है, और इसे जो है श्री भक्ति रक्षा सिद्धादेव गोस्वामी महाराज ने अपनी बुक में कोट किया है। तो आज हम लोगों ने इसे पढ़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बताया है कि किस तरह से हमको प्रार्थना करना है। हरे कृष्णा। आपका कोई क्वेश्चन या कुछ मन में बात करना हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा करते रब्बिशा कृपा सिंधु भाई विचापतिता नाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय सपरिकर श्री श्री गुरु बरांगंधवी गोपी जन बल्लभ जीव की जय। जय श्री श्री गुरु बरांगंधवी जन बल्लभ जीव की जय। जय श्री ओम विष्णुपाद शिला भक्ति निष्कम शांत महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद शिला भक्ति माधवपुरी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद शिला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद शिला भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद शिला भक्ति श्री भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम श्री भक्ति श्री भक्ति रक्षक श्रीदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। जय श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय। श्री सनातन गोस्वामी महाराज की जय। राजीव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय। जय श्री रूपनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। श्री गोपाल दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री जहारा माता की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री गंगा माई जमुना माई की जय। जय श्री राधा कुंज श्याम कुंज जी की जय। श्री गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री गुप्त गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री पुरी धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री ऊंचा गौ की जय। जय जय श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा मैया बलदेव जी की जय। जय श्री तुलसी महारानी की जय। जय श्री श्री चैतन्य स्वरूप नरसिम्हा पल्ली जी की जय। जय श्री भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की जय। जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु बरांगंधवी गोपी जन बल्लभ जी की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्ण। आपको कुछ हरे कृष्ण। पूछना है, करना है कोई बात? समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। हाँ आया। ओके मुझे एक्चुअली माइक ऑन करना नहीं आ रहा था इसलिए मैं पहले कर नहीं पाई, मैं बाद में किया ऑन। ओके ओके एक्चुअली ये था केवल एक प्रेयर कैसे हमें भगवान से करना चाहिए उसके बारे में बताया था। ठीक ठीक। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। राधे 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 राधे।